स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक जो आइडिया होता है वो क्या होता है कि इट इज अबाउट फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अभी तक हमने ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, सही। Now it's about finding the gradient of the curve. The gradient of the curve is called dy by dx or f bar of x. सही, ये दोनों यूज होते हैं। सर आपने ये क्या लिखा है, f के ऊपर क्या लिखा है आपने? बार लगाइए, डैश लगाया। अच्छा अच्छा, बार x। अच्छा ओके, सही। अब बात ये होती है कि अगर कोई भी मैं कर्व बनाता हूँ, लेट्स से मैंने सिंपल सा एक कर्व बनाया, तो ग्रेडियंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई y कैसे चेंज हो रहा है जब आप x को चेंज कर रहे हो, सही। तो यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि एज आई मूव अलोंग दिस कर्व, पहले y डिक्रीज हो रहा है, सही, फिर y जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसका ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो है वो चेंज होता रहता है। It's not something that's constant, it keeps changing, सही है। So it must be dependent on something. तो यानी डिफरेंशिएशन जो होती है वो वेरिएबल्स की होती है। ओके, तो हम जब वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है वो कोई रूल्स चाहिए होंगे। रूल्स से पहले जो है वो हमें कुछ फॉर्म्स चाहिए होंगी कि जब तक इस फॉर्म में ना हो कि हमें x की पावर नजर आ रही हो तब तक हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल a की जब मैं फॉर्म चेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सही। इसी तरह b की फॉर्म चेंज करूंगा तो x की पावर हाफ, सही। इसको ये हो जाएगा 3x 1/, हाँ -1/3, सही, ये 5/2। सही। जब तक ये फॉर्म नहीं आएगी तब तक मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, सही। तो सर पहला मेरा काम एक होता सवाल है। है, सर अब जरा स्क्रीन को राइट साइड की तरफ मूव कीजिएगा। सर यहाँ पे आपने लिखा है ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू f बार x। तो सर जी, आपने dy/dx को f बार x क्यों कहा? मतलब बार का क्या नोटेशन मतलब? होती है। जिस तरह फंक्शन? ये इनवर्स होता है, ये फंक्शन का इनवर्स होता है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल होता है। अच्छा सही है। ओके, अच्छा। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिफरेंशिएशन। तो काफी लंबा टॉपिक है, सही। इसमें एक चीज जो है वो लास्ट ईयर ऐड हुई थी, सही। आई वांट टू डू दैट फर्स्ट, हम पहले उसकी बात करते हैं और फिर जो है वो आगे देखेंगे। वो क्या चीज ऐड हुई थी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सही। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कि भाई डिफरेंशिएट होता कैसे, सही है, और उसकी डेरिवेशन क्या होती है। उससे पहले व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि अभी हमने dy by dx पहले देखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं ना, सही। रूल्स क्या होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ये dy by dx है, सॉरी ये अगर y है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसकी पावर को नीचे लाते हैं और एक पावर को कम कर देते हैं, सही। दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ दिस। यानी अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दूं तो ये क्या हो जाएगा, dy by 2x dx हो जाएगा और 2x हो जाएगा, सही। अच्छा, अब ये 2x, अब मैंने तो रूल बता दिया तो तुमने कैलकुलेट कर लिया ना, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, डेरिवेशन हुई होगी, सही। वो सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखते हैं। ओके, अच्छा। पहले तो मैंने कहा कि भाई ग्रेडियंट निकालने का मुझे क्या फॉर्मूला पता है। मुझे पता है कि भाई जब किसी लाइन का ग्रेडियंट निकालना होता था तो मैं कहता था y2 - मार्क कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। क्या हुआ? अब म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। सर म्यूट करूंगा तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा? तो बाद में जब बोलना तो अनम्यूट कर लेना, ये लॉट नॉइज है तो बैक। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके,
हम जब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि it's y2 minus y1 over x2 minus x1, यानी जब भी हमें ग्रेडियंट किसी लाइन का निकालना होता है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं इसमें, चाहिए। सो ऑल दोस पॉइंट्स a and b, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। सर आपकी आवाज जरा सी हल्की आ रही है। ओके, ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है, तो हम जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं y2 minus y1 over x2 minus x1, सही। अब कर्व में क्या होता है कि कर्व में जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला जो एप्लीकेबल नहीं होता, तो मैंने क्या क्या कहा कि भाई, किसी ने मुझसे कहा कि भाई फिर भी मुझे ग्रेडियंट निकाल के बताओ, कोई अप्रोक्सीमेशन करके बताओ, तो मैंने कहा सर ये कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम मैंने p रख दिया और इस पॉइंट का नाम x रख दिया। उसने कहा कि इस पॉइंट p पे जो है वो ग्रेडियंट निकाल के बताओ, मुझे बताओ कर्व कैसे चेंज हो रहा है, सही, हाउ इज इट चेंजिंग अराउंड दिस पॉइंट। तो मैंने कहा सही है, मैं एक लाइन, मैंने इस कर्व पे से 2 पॉइंट्स उठा लिए और मैंने कहा कि इन पॉइंट्स का जब मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आ जाएगा, सही है। तो फिर एक और किसी ने आके मुझसे कहा कि भाई कर्व तो इस तरह चल रहा है, आपकी लाइन तो इस तरह चल रही है, यानी आपका gradient जो है वो approximate है, it's not exact. You could probably make it more, you could probably make it better by moving this point closer, कि आप ये वाली लाइन बना दें, सही। तो it's a more appropriate approximation। फिर किसी ने आके कहा कि नहीं आप और क्लोज कर दें भाई। The closer you come to the point P, the more approximate, the better is your approximation, कि आपकी approximation बेहतर होती जाती है as you move closer and closer to the point, सही है। जैसे यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, तो उसने कहा कि पहले जो है वो उसने 0 0 और 3 9 से निकाला, सही है, ग्रेडियंट। तो उसके पास ग्रेडियंट कितना आया, उसके पास ग्रेडियंट आ गया 3। फिर उसने 1 1 और 3 9 से निकाला, तो उसके पास ग्रेडियंट आ गया 4, विच इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। फिर उसने 2 4 और 3 9 से निकाला, तो उसके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट 5 आ गया, सही। इस तरह वो आगे बढ़ता गया। उसने कहा क्लियरली नन ऑफ दीज आंसर्स इज एग्जैक्ट बट व्हिच ऑफ देम इज द मोस्ट एक्यूरेट, कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, जो सबसे क्लोज पॉइंट्स वाला होगा। तो उसने कहा 5 जो है वो एक्यूरेट लग रहा है, सही। तो उसने कहा सही है भाई, ये हमें पता है करीब आने से एक्यूरेसी हो रही है, तो हम इसको बिल्कुल जूम इन कर लेते हैं। तो उसने जूम इन किया तो उसको वैसा नजर आया, सही। जब इसको जूम इन किया कर्व ऐसा नजर आया, उसने कहा अब और क्लोज आते जाते हैं, हमने पॉइंट्स को और क्लोज कर दिया। पहले 2 कामा था, 2 कामा 4 हमारा आखिरी पॉइंट था, उसने और करीब करके उसको कहा 2 कामा 2.7 कामा 7.29 हो गया, सही। तो ग्रेडियंट और एक्यूरेट हो गया, फिर और एक्यूरेट हो गया, और आगे जाते जा रहा है वो, सही है। मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू पी। तो पता क्या चला कि भाई जितना क्लोज पी के होते जाएंगे उतना एक्यूरेट जो होगा वो ग्रेडियंट होता जाएगा, कब तक, जब तक जो है ये लाइन पी के टेंजेंट नहीं हो जाती, सही। तो देखो ये यहाँ पे क्या कहता है, these results are getting closer to the gradient of the tangent, कि जितना करीब आते जाओगे तो ये जो इसको कहते हैं कॉर्ड, ये कॉर्ड बनी हुई है ना, ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। रुक जाओ, स्टार्टिंग में फिर जाना, सही। ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। जब कॉर्ड टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी तो हम कहेंगे कि जो कर्व का ग्रेडियंट है वही टेंजेंट का ग्रेडियंट भी हो जाएगा, सही। तो हमने कहा सबसे ज्यादा एक्यूरेट कब होता है कर्व का ग्रेडियंट, जब वो टेंजेंट के ग्रेडियंट के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे कहता क्या है, ये कहता है these results are getting closer to the gradient of the tangent. What happens if you take points much closer to 3,9, for example आप 2.99 पे आ जाए, या 2.999 पे आ जाए, तो वो कहते हैं the gradients of the curves joining these two 3,9 work out to be 5.99 and 5.999, के ग्रेडियंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तुमने 3 से स्टार्ट किया था, तुम जितना करीब आते गए उतना ग्रेडियंट एक्यूरेट होता गया, यहाँ तक कि वो इधर पहुंच गया। तो तुम मुझे क्या बताओगे कि व्हाट डू यू थिंक द ग्रेडियंट विल इवेंचुअली बिकम, क्या नजर आ रहा है, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है कि as we gradually approach 3 the value of the gradient approaches 6। तो जो टेंजेंट बनेगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट 6 होगा,
सही, डज दैट मेक सेंस? इसको कहते हैं दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी मैं इसको और भी डिराइव करके दिखाऊंगा अलजेब्रा फॉर्म में। तो तुम पहले नमाज पढ़ लो, फिर हम एक सवाल करेंगे। सही है, 5 मिनट रुको जरा। तो हमने ये पढ़ा कि भाई ग्रेडियंट जो है वो क्लोजर एंड क्लोजर टू 6 हो जाएगा। इट लुक्स एज इफ द ग्रेडियंट्स आर अप्रोचिंग द वैल्यू 6 एंड इफ सो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट 3,9। क्या अगर तुम 3,9 पे टेंजेंट बना दो तो उसका ग्रेडियंट 6 हो जाएगा। So here, taking this method to its logical conclusion, you might try to calculate the gradient of the curve from 3,9 to 3,9 up 3,9, but this is undefined because there is a 0 in the denominator. तो अब जाहिर सी बात है बिल्कुल सेम पॉइंट तो नहीं ले सकते, थोड़ा सा दूर तो रखना ही पड़ता है ना। सही, तो कहता है कि what you need is a way of making the final step from a chord to a tangent. तो इस स्टेप को क्या कहते हैं? कहते हैं the concept of a limit enables us to do this. सही, अब ये लिमिट्स जो है लास्ट ईयर तक सिलेबस का जो है वो पार्ट नहीं हुआ करता था। अभी भी जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। सही है, तो अभी मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स करके दिखाऊंगा आपको इन अ बिट। सही, मैं पहले आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक पास पेपर का क्वेश्चन जो हमारे पास ऐसे ही पास पेपर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। सही, स्पेसिमेन पेपर में आया था और अब जो है ये इधर भी आया हुआ है। ठीक, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? अच्छा, इसमें क्या करना है? उसने कहा तो पॉइंट्स ए बी सी डी, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड 1, 2 lie on the graph पे। उसने कहा कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल टू शो द ग्रेडियंट्स ऑफ द chord CF DF एंड EF। यानी F वाला पॉइंट कांस्टेंट रह रहा है और हम F के क्लोज आते जा रहे हैं ना, पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर 0.5, 0.8, 0.95, 0.99, F के क्लोज आते जा रहे हैं। सही है, तो CF का मुझे ग्रेडियंट निकाल के बताओ। CF का ग्रेडियंट क्या आएगा? क्या मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा 2 - 1.44 डिवाइडेड बाय 1 - 0.8। DF का आ जाएगा क्या आ रहा है CF का? 2.86। 2.9। फिर 2.99। सही है, तो अब जो है वो तुम्हें नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट जो जिस तरह F के करीब आते जा रहे हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या होता जा रहा है? बढ़ती जा रही है। क्या वैल्यू कह रहा है? यूज द वैल्यू इन द टेबल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ dy over dx when x equals to 1। x equals to 1 कौन सा पॉइंट है? F का पॉइंट है, देखो। सही, तो क्या लग रहा है कि जैसे जैसे F के करीब आ रहे हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 3 को अप्रोच कर रही है। तो हम कहेंगे कि as we approach F, as we approach x equals to 1, the gradient approaches सही है, ये नया कॉन्सेप्ट जो है वो पेपर में आया है कि भाई ये बेसिकली इसके पीछे जो आइडिया है वो लिमिट्स का है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स आपको आनी चाहिए। कि जो मैंने आपको इंटरप्रेट करने को बोला, दैट इज व्हाट द सिलेबस नाउ इंक्लूड्स। कि भाई जैसे जैसे कॉर्ड को कम करते जाते हैं उस तरह जो है वो ग्रेडियंट 3 को अप्रोच करते हैं। सर मेरा एक सवाल है। हेलो जी बोलो। सर, ये जो एग्जाम्पल 2 का पार्ट भी है, इसमें बोला है यूज द वैल्यूज इन द टेबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ dy over dx when x is equal to 1। सर इसने प्रिडिक्ट क्यों बोला? मतलब वो तो क्योंकि देखो बिल्कुल अभी एक एग्जैक्ट नहीं हुई है ना, 2.99 पे पहुंची है, तुम और करीब आओगे तो और एग्जैक्ट हो जाएगी, और करीब आती जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 3 तो तभी बनेगी जब डिफरेंशिएशन करोगे। dy by dx तो नहीं। सर
तो सर उसने प्रेडिक्ट क्यों बोला? वो तो एक वो वैल्यू है ना, मतलब नहीं, प्रेडिक्ट का मतलब ये है कि भाई as you come closer and closer to this point, कौन सा पॉइंट? 1,2, जैसे जैसे 1,2 के करीब आते जाओगे वैल्यू जो है वो उसको उसके करीब आती जाएगी। 3 के करीब? हाँ अच्छा, ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को जो उसमें कहते हैं वो कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सही है। अब अभी हमने देखा था ना क्या कि जब मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा था तो dy बाई डी एक्स क्या आया था? 2x। वो तो रूल की वजह से आया था ना। सही है। अब अगर रूल ना होता था उसके बगैर मैं कैसे डिराइव करके दिखाता आपको कि 2x कैसे आता है। अब यहाँ पे मैं एक डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। रिमेंबर दैट डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम बट इट इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अगर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ओके ओके। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करूंगा। मैंने कहा कि भाई वही कर्व मैंने दोबारा से ड्रॉ किया और मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया। लेट्स कॉल दैट पॉइंट x कॉमा एफ ऑफ एक्स। ओके। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चूज किया x प्लस एच। सही है। थोड़ा सा इससे दूर पॉइंट एक चूज किया। ओके, मुझे नहीं पता कितना दूर है बट थोड़ा दूर है भाई। h उसका डिस्टेंस है। सही है। मैं h यूनिट्स जो है वो पीछे आ गया हूँ जस्ट टू क्रिएट अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। माइनस एच कर लो, चलो चलो माइनस एच कर लेते हैं। सही। ओके, अब मुझे बताओ कि अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकाल रहा होता तो कैसे निकालता? मैं कहता y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ऐसे ही कहता हूँ। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स मैंने क्या रखा था? एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि ये जो कर्व बनाया हुआ है इसका फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। ओके। ओके। अच्छा, मुझे बताओ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच कैसे निकालूंगा मैं? क्या ये बात समझ आती है कि एक कॉम्पोजिट है, जहां जहां एक्स लिखा है वहां पे एक्स माइनस एच लिख देना चाहिए। सही है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर लिख दूंगा।
जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, x माइनस h लिख दिया। सही है। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो क्या हुआ। ओके अब न्यूमरेटर को भी एक्सपैंड करता हूँ और डिनोमिनेटर को भी एक्सपैंड करता हूँ। ओके ये सब हो गया। सही, मैंने इसको जो है वो दोनों टर्म से डिवाइड भी कर दिया। तो मुझे क्या पता चला कि भाई इसका ग्रेडियंट जो है वो बनता है 2x माइनस एच। इट्स डिपेंडेंट ऑन हाउ फार अवे फ्रॉम p एम आई। सही है कि जितना मैं p से दूर होऊंगा उस पर डिपेंड करता है कि भाई क्या होगा मेरा ग्रेडियंट। ओके यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि एच पे डिपेंडेंट है, कितना डिस्टेंस लेते हो। अब हमने क्या कहा था पहले जब हम कॉर्ड्स को करीब ला रहे थे कि दिस ग्रेडियंट वुड बी वेरी एक्यूरेट जब ये डिस्टेंस कम से कम हो। इस आइडिया को हम कहते हैं लिमिट्स, कि अगर आपने dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो आप क्या करें, आप इस ग्रेडियंट को लिमिट लगाएं कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो 0 बन जाए। सही है, यही कर रहे हैं हम कि हम इस डिस्टेंस को कम से कम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज लेस एज पॉसिबल। तो मैंने कहा कि लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि एच की वैल्यू 0 लगाना। किसमें 0 लगाऊंगा, 2x माइनस एच। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 2x, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे रूल से भी यही आया था, रूल लगाया था तो भी यही आया था। अब मैंने बहुत सारी अलजेब्रा तुम्हें करके दिखाई तो भी यही आया। ये देखो 0 का मतलब ये है कि ये जो इसके बीच में डिस्टेंस था ना इसको तुमने कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है कि वो टेंजेंट बन जाए। हाँ टेंजेंट बन, तो इसके बीच में डिस्टेंस खत्म हो गया ना। उस डिस्टेंस, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉर्ड को टेंजेंट बनाने के कॉन्सेप्ट को हम लिमिट्स कहते हैं। क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस को 0 नहीं कर सकता, वो फिर पॉइंट तुम्हें पता है 3,9 3,9 आ गया, जैसे 1,2 1,2 तो अनडिफाइंड हो गया था। तो सही है। ओके सर जो अभी आपने समझाया वो दोबारा समझा दें। बेटा ये मैंने पूरी डेरिवेशन की है। मैंने कहा देखो समझ आ रहा है तो सही है, ये डेरिवेशन पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। ओके डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम्हें ये वाली बातें समझ आई कि तुम कॉर्ड को करीब करीब लाते गए हो, ये मैंने अलजेब्रा में किया हुआ है बस, ये यहाँ पे और कुछ नहीं किया मैंने। ओके